हाल ही में एमपी हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को एक हिंदू धार्मिक स्थान घोषित करते हुए वहां पूजा अर्चना की अनुमति दे दी। तो आपने देखा होगा कि कोई अंधा भी देख के बता देगा कि वो कभी भी एक मुस्लिम साइट नहीं हो सकती। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भोपाल से की थी, तो मैंने सौभाग्यवश धार भोजशाला का भी भ्रमण किया है। वहां घुसने के साथ ही आपको पता चल जाती है कि ये कभी एक हिंदू धार्मिक स्थल से अलग कुछ और हो ही नहीं सकता। कदम कदम पे हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्ह आपको दिखेंगे, हिंदू देवी देवताओं के कलाकृति दीवारों पर बनी हुई आपको दिखेंगी, जिन्हें देख के कोई अंधा भी बता सकता है कि इसका मुस्लिम से कभी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश के सेकुलर के सबसे बड़े पुजारी ओवैसी साहब, वो इसको भी कोई मस्जिद बता देते हैं पुरानी। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो यार। देश में पहले ही ऐसे सरकारें रही हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून ला दिए कि अब तुम अपने पुराने धार्मिक स्थल भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो लेकिन उस चीज का बेशर्मी से फायदा तो मत उठाओ। और जिस किसी को ये फैसला गलत लग रहा हो ना, वो एक बार खुद भ्रमण करके देखे यहाँ पे। अगर आपको एक हिंदू धार्मिक स्थल के अलावा कुछ और लग जाए ना, तो मुझे बताना। अरे भाई साहब, ये तो छोड़ दो, कभी आप दिल्ली में कुतुब मीनार जाके देखना। वो भी साफ साफ प्रतीत होता है कि वो किसी हिंदू शासक द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने पता नहीं कैसे उसको कुतुबुद्दीन ऐबक से जोड़ दिया और वो महान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई एक इमारत बन गई। अरे उसमें थोड़ा सा भ्रमण करके देखो, वहां जाके साफ समझ में आ जाएगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक से कई सौ सालों पहले बनी हुई इमारत है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो मुगल शासक जिस वक्त इंडिया में शासन कर रहे थे ना, और उन्हें जिन अरब कंट्रियों से आया हुआ बताया जाता है, वहां उनके देशों में कोई एक इमारत नहीं हुआ करती थी जिसका वो बखान कर सकें। लेकिन भारत में आके उन्होंने ये सारी इमारतें बना दी। इसमें वो मुगल जिन्होंने इस देश पर शासन किया, उनसे ज्यादा उन मुगलों का योगदान है जिन्होंने देश की आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद इस देश पे राज किया। मतलब देश की शिक्षा पे कैसे उन्होंने इन मुगल आक्रांताओं को समाज सेवी बता दिया, किताबों में उनके गुण बखान कर दिए। तो उससे ज्यादा योगदान हमारे इन इतिहासकारों का, सेकुलर नेताओं का और देश के शिक्षा मंत्री। कभी रिकॉर्ड उठा के देखना कि देश के पहले 6-7 शिक्षा मंत्री कौन थे, उनका योगदान ज्यादा है। क्योंकि उन मुगल शासकों ने तो शायद ही कोई बिल्डिंग बनाई होगी, लेकिन इन मुगल शासकों ने ना देश को यह समझा दिया कि इस देश में जो कुछ भी अच्छा हुआ था आजादी से पहले, वो उन्हीं मुगलों ने किया था। वाह जी वाह।